दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल क्रेजी जी के ट्री में। देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस 4 नवंबर की सेकंड शिफ्ट आ गई है। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। दोस्तों आंसर हो जाएगा 2002। देखिए 11वें मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया था। देखिए सूची में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य है। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है और माता पिताओं द्वारा यह सुनिश्चित कराता है कि उनके बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। देखिए भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं। दोस्तों आंसर होगा इसका ओनली 1 केंद्रीय बैंक। देखिए जैसे भारत में एक आरबीआई है, ऐसे ही किसी भी देश में सिर्फ एक ही केंद्रीय बैंक होता है जो अन्य बैंकों को कंट्रोल करता है। देखिए भारत में कौन सा है केंद्रीय बैंक, आरबीआई। तो थोड़ा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। देखिए आरबीआई की स्थापना हुई थी 1926 में, हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। हमेशा क्वेश्चन पूछता है किस कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई, तो हिल्टन यंग की कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, ध्यान रखना, हिल्टन कमीशन को रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। देखिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आंसर हो जाएगा सासाराम, बिहार। देखिए थोड़ी शेरशाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो शेरशाह सूरी के युद्ध हुए थे, हुमायूं से युद्ध हुआ था। हुमायूं को हरा के शेरशाह सूरी भारत का राजा बना था। दिल्ली पर उसने अपना सल्तनत कायम की थी। देखिए दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं के समय पर शुरू हुआ था तथा शेरशाह सूरी के समय तक ये जारी रहा। भारत में 1 रुपये का सिक्का चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। देखिए मध्य एशिया को भारत को जोड़ने वाला ग्रैंड ट्रंक रोड, वेरी इंपॉर्टेंट, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्का किसने चलवाया था, शेरशाह सूरी ने। और ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। किसको जोड़ता है, मध्य एशिया से भारत को जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद की है। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। देखिए एक द कॉन्फिडेंशियल एक्सीडेंट्स ऑफ एन इंडियन रूलर मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है जिसे पहले 1953 में विकसित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रजनी हेम्बर किससे संबंधित है। दोस्तों आंसर हो जाएगा लोकप्रिय भारतीय शेफ हैं ये, तो ये शेफ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपके उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नीति आयोग के सीईओ कौन है। दोस्तों आंसर हो जाएगा BR सुब्रमण्यम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, मीर जाफर। देखिए 57 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था, मीर जाफर को बनाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 पुरुष एशिया का फाइनल विजेता टीम कौन थी। सभी जानते हैं भारत थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2022 में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत दिया है। देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2022 में 30% महिला आरक्षण दिया है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरवाद भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कहाँ से संबंधित है। देखिए थेरवाद एक बौद्ध धर्म से संबंधित है जो श्रीलंका में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है और लाओस में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुकाम निम्न से किस वायरस के द्वारा होता है। देखिए रोगों के ऊपर हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाकर ट्रिक के द्वारा उस वीडियो से रोगों को याद कर सकते हैं, इजीली आप याद कर पाएंगे। देखिए जैसे हमारी ट्रिक थी कि रवि चाचा और छोटी माता आई ने हैप्पी एल डे के दिन
सारा चिकन खाया जिससे कि उनके जुकाम खांसी स्वाहा हो गए। देखिए आंसर हो जाएगा जुकाम का, ये क्या है, राइनो वायरस से संबंधित है। और किससे होता है ये बैक्टीरिया से, वायरस से होता है, सॉरी। तो जुकाम निम्नलिखित किस वायरस के द्वारा होता है, राइनो वायरस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन है दोस्तों। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जंतुओं में से किसके हृदय की कक्षाओं की संख्या से असंगत है। देखिए मत्स्य वर्ग के जंतुओं की जो होती है हृदय की कक्षाओं डिफरेंट होती है, क्योंकि इनकी दो होती हैं इनकी कक्षाएं, आलिंद और निलय, औरों में 3-3 पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केगा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत थी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 18.33%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में ईश्वर व मनुष्यों के बीच मध्यस्थता वाले भगवान कौन थे दोस्तों, आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। अभी 1-2 महीने पहले इनकी देहांत हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।